से जो कि लगाया जाता है। समझ गए? क्या हुआ कि एक आदमी ने जो है एक माइनर का रेप किया और उसके बाद में उसने शादी कर ली। शादी करे हुए काफी टाइम हो गया। अब कोर्ट जो है उसके खिलाफ केस चल रहा था, लेकिन दोनों परिवारों ने मना कर दिया कि भाई नहीं, अब तो शादी वादी हो गई है, बच्चा बच्चा भी हो गया है, अब तो केस वेस मत करो। और उसके खिलाफ केस ही रजिस्टर नहीं किया गया और कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसको फेवर भी किया है। अब ये अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग एक जजमेंट है जो कि यहाँ पे देखने को मिला कि एक क्रिमिनल को अगर कोई क्राइम करके अगर अपनी गलती को जस्ट इस तरीके से अगर इम्प्रूव करके अगर जिंदगी में आगे जिएगा तो हर आदमी इस तरीके से करने लग गया तो सोचिए सोसाइटी का क्या हाल होगा। क्राइम इज ए क्राइम, तो आपको उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। आप सिर्फ शादी करके आप ये सोच रहे हो कि आपका क्राइम जो है वो नहीं है, अब तो ये तो अपने आप में, क्योंकि जो इंटेंशन था स्टार्टिंग के अंदर वो क्राइम का था, है ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि कोर्ट के सामने क्या आई कि पहली बात तो दोनों ही परिवार जो है वो एग्री हैं। तीसरी बात, अगर कल को कोर्ट में गवाही होती है तो वो लड़की बदल जाएगी। चौथा, कोर्ट ने भी ये सोचा कि उस लड़की और उसके बच्चे के बेनिफिट के लिए इसको कंटिन्यू रखना जरूरी है। चौथा, कोर्ट ने ये बोला कि अगर फ्यूचर में आपने इस बच्ची या लड़की को बच्ची को या फिर जो वाइफ को छोड़ दिया तो ये पॉस्को केस वापस से ओपन होगा और आपके खिलाफ वापस से क्रिमिनल प्रोसीडिंग है जो कि चलाई जाएगी। ये एक फैसला है जो कि कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया। अब इस फैसले के अंदर कुछ लोग इसको सही भी बता सकते हैं, कुछ लोग गलत भी बता सकते हैं, लेकिन अगेन कोर्ट को चाहिए प्रूफ, और साथ में जिसके खिलाफ क्राइम हुआ है वही आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे सकता है इसके बारे में। तो यहाँ पे अगर वो हॉस्टाइल हो गई उसकी वाइफ, तो शायद केस ही नहीं बन पाएगा और बाद में वो छूट जाएगा। इस कंडीशन को और ध्यान में रखते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो है ये पॉस्को केस है जो कि क्वेश्चन कर दिया। बहुत ही अजीब सा मुद्दा है, लेकिन वही वाली बात है, सजा तो होनी चाहिए थी। अगर सजा इस तरीके से नहीं होती तो अब हो सकता है कि कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाए, सुप्रीम कोर्ट से इस वर्डिक्ट को ले ले, लेकिन हाईकोर्ट का तो अभी ये फैसला आया है। ऑलराइट, चलिए आगे बात करते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड, कोर्ट का डिसीजन जो है वो विक्टिम और चाइल्ड दोनों को प्रोटेक्शन करने के लिए आया है। साथ में विक्टिम का पोटेंशियलिटी है कि वो हॉस्टिलिटी भी हो सकता है, यानी कि लास्ट में मना भी कर सकती है कि कुछ हुआ ही नहीं है। इसके अलावा पॉस्को एक्ट 2012 के बारे में बात करें तो जो छोटे बच्चे हैं 18 साल से कम, उनको सेक्सुअल अब्यूज से बचाने के लिए केस को ये एक्ट है जो कि पास किया गया था। यूनाइटेड नेशन का भी एक कन्वेंशन है राइट ऑफ द चाइल्ड, ये 1989 के अंदर जो कि लाया गया था। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पर भी हमें जरूरत थी, इससे पहले हमारे यहाँ पे सिर्फ एक गोवा का के अंदर एक चाइल्ड राइट का एक्ट था, उसी के अकॉर्डिंगली केस होते थे रजिस्टर। लेकिन फिर 2012 के अंदर हमने अमेंडमेंट करके पॉस्को को इंट्रोड्यूस किया जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इसके अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट से लेकर 20 साल तक की सजा का प्रावधान है ना। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंजन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ असम भी केस हुआ 2017 के अंदर, जहां पे बोला गया थ्योरी ऑफ लास्ट सीन। अब इसके अंदर एक लूप होल है पॉस्को के अंदर, थ्योरी ऑफ लास्ट सीन। ये थ्योरी ऑफ लास्ट सीन क्या मानी जाती है कि जो भी, अब देखो माइनर बच्चा है तो वो तो सही तरीके से जजमेंट दे नहीं पाएगा, 10 साल का, 12 साल का, 5 साल का, जो भी है। क्राइम तो आजकल बहुत ही ज्यादा हीनियस होने लग गए, आपको मालूम है सोसाइटी में। तो अब क्या है कि जो भी लास्ट पर्सन जो देखने को मिला है उस क्राइम के ऊपर, उसी को विक्टिम कल्प्रेट है जो कि यहाँ पे घोषित किया जाता है। समझ गए मेरी बात? यानी कि हो सकता है कि क्राइम किसी और ने किया हो लेकिन कोई और मदद करने वाला आया हो वहां पे, और उसी टाइम पे लोगों ने उसको देख लिया तो उसी को लास्ट सीन, यानी कि उसी को क्रिमिनल या फिर वहां पे कल्प्रेट है जो कि माना जाएगा। हालांकि कोर्ट ने फिर बाद में क्या ये बोल दिया है ना इसके अंदर कि ये जो लास्ट सीन वाली जो थ्योरी है वो सही नहीं है, तो कोर्ट के अंदर अभी चलती नहीं है ये, लेकिन इसके अंदर एप्लीकेशन के बारे में बात करी गई है। लास्ट सीन थ्योरी के बारे में बोला गया है जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक है। आगे बात करें तो इसके अंदर चाहे कोई माइनर अगर कंसेंशुअल भी सेक्सुअल एक्टिविटी कर रही है, अगर रजामंदी भी है, मान लीजिए अभी कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, एक 19 साल का और एक 18 से कम है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, माइनर हो और एक मेजर भी हो, और अगर दोनों की रजामंदी भी है तब भी जो है माइनर को माइनर ही ट्रीट किया जाता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वो उसमें अभी 18 से नीचे है वो, तो उसके अंदर अभी इतनी पावर नहीं है, इतनी सोच समझ नहीं है कि वो इसके कंसिक्वेंसेस समझ सके। ठीक है, चलिए इसके अलावा टू फिंगर टेस्ट तो वैसे भी बैन किया जा चुका है ऑलरेडी, है ना, तो ये ह्यूमन राइट का वायलेशन जो कि बताया गया था। आगे बात करते हैं कलाम जी को लेकर। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लोग 15 अक्टूबर के बारे में चर्चा ना करें। 15 अक्टूबर जो है वो अब्दुल कलाम जी का बर्थडे आता है ना, पूरी दुनिया में उसको वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाते हैं, हमारे यहाँ पे नेशनल इनोवेशन डे भी मनाया जाता है। अब्दुल कलाम जी दोस्तों वो पर्सन है, जैसे मुझे लगता है कि हमारे भारत में कुछ ही लोग हैं जो कि जीरो हिट रेट वाले लोग हैं, जिनको हर आदमी अप्रिशिएट करता है, हर आदमी सैल्यूट करता है ना। उसमें से एक हमारे कलाम साहब हैं। अमेजिंग टीचर, अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग साइंटिस्ट, और जितना इंस्पायर इन्होंने किया है युवाओं को, क्योंकि हमने क्या, पहले के जो हमारे लोग हैं ना, गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं,
पटेल साहब है, हमारे बोस है, भगत सिंह है,